अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जिस व्यक्ति को कॉल सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आंटी चलने दे इसी पे। सम्यक वेद ज्ञान नहीं अभी इसी पे रहने दो, दोपहर में दे देना आप फोन करके मेरे को। शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध कुछ देर बाद कॉल करें। अपने गायक प्रभु परमात्मा से जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल
शरीर रागादेक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि पंडितियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोराग देश भाव कर्म रहित पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इस प्रकार अपने भगवान आत्मा को तीनों कर्मों से रहित द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं सदान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका वाचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 901 नंबर का बोल है, पेज नंबर
206 नंबर के पेज पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक निकाल के उसे देखें। भाई, हम तो आत्मा हैं और आत्मा तो एक समय की पर्याय के समीप पर्याय से भिन्न, स्वभाव शुभ राग से भिन्न, शरीर वाणी लक्ष्मी तथा नाम से भी भिन्न, भीतर पाताल में पड़ी हुई गायब वस्तु है। आत्म वस्तु सदा अपना ध्रुव पर पूर्ण सामर्थ्य रखकर रही है। वह कहीं एक समय की पर्याय में संपूर्ण नहीं आ गई है। अरे रे, तत्व की ऐसी बात जीव को कहीं सुनने को भी नहीं मिलती। जीवन चला जा रहा है, मौत की नौबत सिर पर बज रही है। एक समय ऐसा आएगा कि तेरी यह सुंदर काया राख होकर मिट्टी में मिल जाएगी। तीतर खाए बाज क्यों, बंगला मछली खाए, जल कर होगी राख क्यों, तेरी कंचन खाए। मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ, तैयारी रखना। क्या मृत्यु कहकर आती है? शरीर जड़ है, संयोगी है, वह तो अवधि समाप्त होने पर पृथक हो जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चा वस्तु स्वरूप की यहाँ चल रही है, जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। अनादिकाल हो गया है, हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है, और आत्मा के स्वरूप को न जानने के कारण से हमारी वर्तमान आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, और वही हमारे संसार का कारण हो रही है। इसीलिए समस्त जीवों का यही एकमात्र कर्तव्य है कि वे सब आत्मा हैं और अपने आत्मा के स्वरूप को वे जानें। देखिएगा, बहुत सुंदर बात यहाँ अपने आत्मा को जानने की बात की जा रही है। उसका स्वरूप बताते हैं, किस प्रकार से अपनी आत्मा को आत्मा की प्राप्ति हो जाए, उसकी विधि भी यहाँ समझाते हैं, जो हमारे लिए आत्महित की चर्चा है। भाई, हम तो आत्मा हैं। कौन है? ये शरीर जो है ना भैया, ये जड़ है। स्पर्श रस गंध वर्ण जड़ स्वभावी है, और इस शरीर को जो जानने वाले जो वस्तु है, चैतन्य जानने देखने वाला पदार्थ अरूपी है, वह आत्मा है। समझ में आया? कौन है भाई साहब? आपको पहचानना पड़ेगा। दो चीजें आपके सामने हैं, एक शरीर है और दूसरा जानने देखने वाला पदार्थ है। दो हैं कि नहीं? दो हैं कि नहीं? अरे बोलो। ये अरिहंत भगवान तो आपको बता रहे हैं, पर आपको भी ज्ञान में जचता है कि नहीं जचता है? ये शरीर नहीं जानने देखने वाली वस्तु है, और इस शरीर को जानने देखने वाली वह चैतन्य वस्तु है, आत्मा, वो मैं हूँ। क्या हूँ भाई साहब? क्या कहा? जो जानने देखने वाला पदार्थ जो आत्मा है, और नहीं जानने देखने वाला पदार्थ वह शरीर, वो मैं नहीं हूँ। दो वस्तुएं हैं। तो कहते हैं कि मैं, हम तो आत्मा है। कौन है भाई साहब? आत्मा हो। और क्या माने बैठे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। क्या भाई साहब? भगवान कहते हैं तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। कैसी मान्यता हमारे अंदर में पड़ी हुई है कि भाई साहब मैं शरीर हूँ। यह तुम्हारी मान्यता झूठी है। तुम जानने देखने वाले पदार्थ आत्मा हो।
सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी अपन को समझाते हैं कि भाई साहब तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले आत्मा हो। समझ में आया? एक बात तो ये की। फिर कहते हैं और आत्मा तो एक समय की पर्याय के समीप। कहाँ पर? देखो, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, चाहे वह चेतन पदार्थ हो चाहे वह अचेतन पदार्थ हो। समझ गए नहीं आप? और इस जगत में क्या है भाई साहब, बताइए आप? चेतन अचेतन के अलावा क्या है? जानने देखने वाले सब भगवान आत्मा है, और अचेतन जो है वे पुद्गल द्रव्य हैं। और थोड़ा सूक्ष्मता से अगर जाएंगे तो धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। समझ में आया भाई साहब? और इस विश्व में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं वह आत्मा तो एक समय की पर्याय के समीप है। कहाँ है? क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं। पर्याय यानी परिणमन, पर्याय यानी परिणमन है, और वह आत्मा उस पर्याय के समीप भी विराजमान है। समझ में आया भैया? जो चैतन्य वस्तु है वह भाई साहब उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्वादी होती है, और वह अपने पर्याय के समीप ही बरत रही है। समझ गए आप? तो ऐसा हो रहा है कि दिया तले अंधेरा हो रहा है। दुनिया भर में ढूंढते फिरते हो किसको? सुखी होने के लिए, कि भाई साहब यहाँ से सुख मिल जाएगा, स्त्री से सुख मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो सुखी हो जाएंगे। चक्षु इंद्री के विविध प्रकार के विषयों में सुख ढूंढते फिरते हो। समझ में आया भाई साहब? कर्ण इंद्री से सुखी हो जाएंगे, कर्ण इंद्री के विषय के आश्रय गाने सुनते रहो, कुछ नहीं तो जो है धर्म के नाम पे अपने आप को कर्ण इंद्री के विषय बनाकर बस उसी के अवलंबन लिए हुए हो, चक्षु इंद्री का अवलंबन लिए हुए हो, निरंतर भोगों के अंदर में वासनाएं चल रही हैं। समझ में आया? काय के लिए? काय के लिए? सुखी होने के लिए। भगवान कहते हैं तेरे पर्याय के पास में ही तेरा भगवान आत्मा सुख स्वरूप ही विराजमान है। तुझे सुखी होने के लिए कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना है। क्या? वहीं पर पर्याय के पास में ही, वह समीप में ही विराजमान है। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, तेरी पर्याय के समीप ही तेरा भगवान आत्मा तीनों काल विराजमान है। अरे तू अपने ज्ञान को खोल, ज्ञान चक्षु को खोल, जीता जागता भगवान आत्मा तेरे अंदर विराजमान है। सुखी होने के लिए निरंतर वैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में तुम्हारी परिणति जा रही है, वह तुम्हारे आत्मा से दूर जा रही है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता है दूर छे। क्यों भयंकर भाव मरण 24 घंटा पर का लक्ष्य करके भाई साहब खूब रुपया पैसा कमा लो तो सुखी हो जाएंगे। स्पर्श इंद्री के विषय घर में खूब इकट्ठा कर लो भैया, एसी ले लो, डनलप के गद्दे इकट्ठे कर लो, है भाई साहब, कूलर लगा लो तो सुखी हो जाएंगे। कभी उनसे पूछा है कि मेरा सुख तेरे पास में है क्या? हमारे पास टाइम नहीं है ये सोचने और विचारने का। सुख गुण ही नहीं क्या भाई साहब? 24 घंटा संयोगों में सुख की कल्पना करके उन संयोगों को घर में इकट्ठा कर रहे हो। कभी एक क्षण विचार तो करो कि मेरा सुख मेरी आत्मा में होगा कि मेरा सुख उन संयोगों में होगा। इतना टाइम नहीं है इसको मनुष्य पर्याय में, तो तिर्यंच गति में क्या कल्पना करोगे?
देखो ना त्रियंच गति तुम्हारे सामने दिख रही है ना, कीड़े मकोड़े बन के ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई भी आता है उनके ऊपर भाई साहब पैर रखता हुआ चला जाता है? समझ में आया भैया? जब यहाँ तुम विवेक जागृत नहीं कर रहे हो मनुष्य पर्याय में आकर, तो बताओ त्रियंच गति में करोगे क्या? दो गतियां और भी हैं। पाप परिणाम का फल नरक गति है और शुभ परिणाम का फल देव गति है। समझ में आया भैया? पाप के परिणाम में जीव नरक गति में जाता है, एक बूंद पानी नहीं मिलती है हजारों वर्षों तक। क्या भाई साहब? सागरों तक। समझ गए आप? 33 सागरों तक इस आत्मा को भाई साहब एक बूंद पानी नहीं मिलता है। और वहाँ की धरती थी इतनी भी कर्कश है कि वहाँ की अगर मिट्टी भी यहाँ आ जाए तो कोसों वर्षों के जीव भाई साहब उसकी स्मेल से मर जाते हैं। ऐसी जगह वजह के पाप के परिणाम से तुम वहाँ पैदा होगा। समझ में आया भैया? एक दाना नहीं मिलता है खाने को सागरों तक। बताओ कैसे हमारा आत्मा वहां संभलेगा? थोड़ा सा अपने आत्मा के ऊपर करुणा तो करो, हैं? उस भाव से देव गति भी मिल गई भैया। जहाँ तुम्हें अनुकूलता मिल जाती तुम धर्म कर्म सब छोड़ देते हो, हैं भाई साहब? और वहाँ तुम्हें इतनी जो भाई साहब बाहर का वैभव भी मिलेगा तो वहीं लगे रहोगे। कहाँ हमारी आत्मा को सुलझने का अगर जो है मार्ग मिलता है तो ये मनुष्य पर्याय हमारे आपके पास में अभी मौजूद है। तो ज्ञानी कहते हैं तेरा भगवान आत्मा तेरी पर्याय के पास ही विराजमान है, तुझे कहीं दूर नहीं जाना है सुखी होने के लिए, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु, वह आत्म वस्तु, वह पर्याय के समीप विराजमान है। कहाँ है? हाँ खोल लो भाई साहब, ज्ञान चक्षु खोलो तो आपको आपका भगवान आत्मा दिखाई देगा। समझ में आया? ये चरम चक्षुओं से काम नहीं चलेगा। इंद्रिय जनित ज्ञान से भी तुम्हारा कोई काम चलने वाला नहीं है। इंद्रिय जनित ज्ञान में तो मोह राजा बसता है। कौन बसता है? ये मेरी स्त्री है, ये मेरा लड़का है, ये तो सब मोह राजा बस रहा है। ज्ञान नेत्र खोलने से अपना भगवान आत्मा अपने पास ही नजर आता है, स्वयं आत्मा रूप से लाटरी खुलती है। समझ में आया? जैसे गड़दर गौतम थे ना, गड़दर होने से पूर्व उनकी लाटरी खुल गई थी समूह शरण में पहुंचते। समझ गए ना आप? गौतम को समूह शरण में पहुंचते ही उनकी लाटरी खुल गई थी। तभी तो भाई साहब सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मा में पर्याय में जागृति आ गई और भाई साहब दीक्षा ली और 4 ज्ञान के धनी हो गए। और अल्प काल में उन्होंने 33 वर्ष के बाद तो केवल ज्ञान की पर्याय और मोक्ष की पर्याय प्रकट कर ली। बोलो भाई साहब कितना समय लगा? कैसी लॉटरी खुली है? समझ में आता है भाई साहब? ऐसा कुछ होता है, चमत्कार होता है। माँ जनवाणी के पास जाइए, अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिएगा। ज्ञानी कहते हैं कि तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, तुम शरीर नहीं हो और वह आत्मा तुम्हारी पर्याय के पास ही है। अरे तुम आत्मा ही हो, तुम अपने आप को स्वीकार करो कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये बताया। समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा तो एक समय की पर्याय के समीप, पहले फिर कहते पर्याय से भिन्न है। कैसा है वह चैतन्य ज्योति? कैसी है वह अखंड ज्ञान ज्योति? तो पहले सूक्ष्मता से बात की क्या है कि पर्याय से भिन्न है। जो आत्मा की पर्याय में हर समय जो परिणमन चल रहा है उस पर्याय से वह चैतन्य ज्ञान ज्योति भिन्न है। समझ रहे हैं आप? एक एक समय की पर्याय से वह चैतन्य ज्योति भिन्न है। अब थोड़ा सा कहते हैं कि शुभाशुभ राग से भी भिन्न है। जो हमारी आत्मा की पर्याय में
जो विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य पाप रूप से होती हैं उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। देखो आपको आपकी चैतन्य वस्तु का ज्ञान कराया जा रहा है। समझ में आया भैया? कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। ये बातें लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, जो आपको यहाँ पे आपके पुण्य की वजह से सुनने को आज मिल रही हैं। अपनी बुद्धि को थोड़ा और जागृत कीजिएगा। है जैसे कोई एवरेस्ट पे चढ़ने वाला व्यक्ति, ये कोई बीमा खा रहा है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला व्यक्ति चोटी पर पहुंच नहीं पाया है, पहुंचने के लिए कोई 5-7 फीट और रह गए थे और वहां से उसका पैर स्लिप हुआ तो भाई साहब कहाँ गिरेगा जाके? हैं भाई साहब, कहाँ जाएगा वह? जहां से चला था और वहीं से नीचे आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा। ऐसे ही अपन भाई साहब महान पुण्य के उदय से भाई साहब जैन देव परमात्मा के द्वार पर आ गए हैं। माँ जनवाणी माता का समागम भी हमें प्राप्त हो गया है। समझ में आया भैया? और थोड़ा सा अंदर में और प्रसाद जागृत कर लीजिए कि भाई साहब मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। है भाई साहब, इतना आपने बस स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिएगा आपने एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली। और नहीं अगर यहाँ से भी स्लिप हो गए तो अनंत काल तक भाई साहब जहाँ से आए थे निगोद से और निगोदी में ही चले जाओगे। सही बात है। इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा अगर आपने अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा, आत्मा को अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार ना किया, तो भाई साहब इतनी आपने चढ़ाई करी कि भाई साहब पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय तक प्राप्त कर ली आपने। भाई साहब तत्व का भेद ज्ञान में अंदर में ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई तो भाई साहब सब आपका किया कराया सब जीरो हो जाएगा। कहते ना ये अवसर चूका तो भाव भाव बचता है। समझ में आया भैया? काल अनंत तो हमें फिर दुख के गर्त में जाएगा। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि अपना जो भगवान आत्मा है वो अपने पर्याय के ही समीप विराजमान है। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आप तो सच्चा ज्ञान कीजिए। एक बात। दूसरी बात कही कि वह जो आत्म वस्तु है वह पर्याय से भिन्न है, यानी वर्णमन वाले पोर्शन जो है उससे तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है। समझ गए नहीं आप? पहली बात ये की। फिर दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि वह शुभाशुभ भावों से भी भिन्न है, यानी आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जो शुभाशुभ रूप परिणाम पुण्य पाप रूप से होते हैं, उनसे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। दो बात हो गई भैया। कल आई थी ना। तीसरी बात सुनो, बस शांति सुनो, समझ में आया? तीसरी बात कहते शरीर वाणी लक्ष्मी तथा नाम से भी भिन्न भीतर पाताल में पड़ी हुई ज्ञाय वस्तु है। कैसा है? शरीर जड़ है, समझ? वाणी यह भी जड़ है, लक्ष्मी है, समझ गए आप? और लक्ष्मी है, रुपया पैसा वह भी जड़ है, नाम से भी भिन्न है। क्या? मैं अनिल कुमार हूँ, मैं सुनील कुमार हूँ, मैं राधा हूँ, मैं है, समझ गए? इस नाम से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। किस किस से भिन्न बताया? एक समय की पर्याय से भिन्न है और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। और कहते हैं शरीर मन वाणी लक्ष्मी आदि पर पदार्थों से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीब के खेल और इनमें नाई हमारा मेल। तुम अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो, पर्याय से भी भिन्न हो और रागादिक परिणतियों से भी भिन्न हो और भाई साहब जो है शरीर आदि जो पर पदार्थ है जड़ है और जो है वाणी से भी भिन्न हो। तुम तो अमूर्त ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, सिद्ध भगवान जैसे हो। सिद्ध भगवान में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों का ये आत्मा के स्वरूप को बताया है। कहते हैं भिन्न है, नाम से भी भिन्न है, भीतर पाताल में पड़ी हुई ज्ञायक वस्तु है। कैसी है?
आपको अपनी दृष्टि कहाँ ले जाना है? भीतर पाताल में। आपको भाई जी का राय लगा लो, आपको अपनी दृष्टि कहाँ ले जाना है? अपने ज्ञान का परिवर्तन कहाँ कराना है? कहते अपनी चैतन्य वस्तु के ऊपर कराना है। समझ गए नहीं आप? तो चैतन्य वस्तु कहाँ पर है? तो कहते हैं कि पर्याय से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भिन्न, उत्पन्न विध्वंसी परिणाम से भी भिन्न है, और वह चैतन्य वस्तु कहाँ है? तो कहते शुभाशुभ रूप परिणाम से भी भिन्न है। वह चैतन्य वस्तु शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे तुम्हारी चैतन्य वस्तु भिन्न है। अगर उस भगवान आत्मा का दर्शन करना है तो सभी शरीर रागादिक परिणतियाँ और अंदर में होने वाले हर समय जो परिणमन हो रहा है उसको भाई साहब, उसको ज्ञान की पर्याय में उनको इग्नोर कर दीजिए। वे सारी चीजें हैं पर वे वहाँ दृष्टि लगाने लायक नहीं है। ज्ञान करने योग्य तो है पर दृष्टि तो आपको वहाँ लगाना है जो अपना भगवान आत्मा पर्याय रागादिक परिणतियाँ शरीर मन वाणी से भिन्न है, वहाँ लगानी है। क्या? जैसे अर्जुन थे ना, अर्जुन से उनके गुरु ने पूछा कि भाई साहब, और भी भाई थे उनके 4 भाई और भी थे साथ में, सबसे कहा कि भाई साहब तुम्हें जो है वो है पुतली है ना दिख रही है ना पक्षी की बनावटी चिड़िया को बैठा ला वहाँ पर कि वो जो आँख उसकी दिख रही है ना वहाँ सबको निशाना लगाना है। एक एक करके भीम आदि को बुलाया गया, पूछा बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें निशाना वहाँ लगाना है, वो जो है पक्षी बैठा हुआ है उसकी आँख पुतली पे लगाना है। गुरु जी ने पूछा भीम आदि से कि भाई साहब बताइएगा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो बोलने की गुरु जी हमें सब दिख रहा है। तो बोलने की हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलने की दिख रहे हैं। पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या दिख रहे हैं। तो बोलने की तुम एक साइड में बैठ जाओ। क्या है? यही जवाब उनके भीम और उनके भाइयों ने दिया, चारों को एक साइड में बैठा दिया। फिर अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोले कि हमें तो जो है वह पुतली दिख रही है। तो वो गुरुजी पूछते हैं कि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? तो बोले कि मुझे नहीं दिख रहे हो। अच्छा, पेड़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कहते मुझे नहीं दिख रहा है। चिड़िया दिखती है कि नहीं दिखती है? तो कहते मुझे नहीं दिख रही है। तो क्या दिख रहा है तुमको? तो मुझे तो पुतली दिख रही है जहाँ मुझे निशाना लगाना है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को भगवान आत्मा का जब स्वरूप बताया गया कि भगवान आत्मा जो वस्तु है वह पर्याय से भी भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, शरीर आदि से वचन आदि से भी भिन्न है भाई साहब। उस आत्मा की दर्शन करना है तो ज्ञान करके सबका वहां से अपनी दृष्टि को हटा दीजिए। अंदर में जो पाताल में शरीर रागादिक और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति विराजमान है वो हमें दिखना चाहिए। दृष्टि में ज्ञान, दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शरीर से राग से और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्यमान है। वहां पर तुम अपनी दृष्टि को अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ तो तुम्हें पर्याय में तुम्हारा आत्मा तुम्हें मिल जाएगा। क्या समझ में आ गई भाई साहब? क्या बताया है कि भगवान आत्मा एक तो पहले पर्याय के समीप ही बरत रहा है, उसे कहीं जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाहर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। द्रव और पर्याय का ज्ञान कर लो तो तुम्हारे पर्याय के पास में ही तुम्हारा भगवान आत्मा विराजमान है। एक बात। दूसरी उन्होंने कहा कि वह चैतन्य वस्तु जो है पर्याय से भिन्न है, एक एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। फिर कहा कि शुभाशुभ भाव से भी भिन्न है। विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम जो संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में होते हैं उससे भी तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है। फिर कहा शरीर वाणी लक्ष्मी तथा नाम से भी भिन्न, भीतर पाताल में पड़ी हुई गायब वस्तु है। समझ लेने आप, ऐसा गायब भगवान, ऐसा राजा होता है ना, राजा भाई साहब कहाँ सुरक्षित स्थान पर ही तो रहेगा ना। बोलो
ऐसी सुरक्षित स्थान पर अनादि से बैठा हुआ है, कभी हमने उसका ज्ञान नहीं किया, और ज्ञान के अभाव में पर्याय में हमारे दुख ही दुख चल रहा है। समझ में आया? अपने चैतन्य राजा से मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? कहते हैं कि भीतर पाताल में पड़ी हुई गायब वस्तु है, शरीर रागादिक और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान है, वहां पर है। फिर कहते हैं आत्म वस्तु सदा अपना ध्रुव परिपूर्ण सामर्थ्य रख कर रह रही है। कैसी है वो चैतन्य वस्तु? अपने पूरे सामर्थ्य से अपने पूरी अनंत शक्तियों के साथ में रहती है। अनंत वैभव, क्या अनंत वैभव के साथ में रहता है। आत्मा का वैभव पता है भाई साहब क्या है? जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। डॉक्टर साहब को लगाया कट गया है। प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों के साथ में रहता है। समझ गया? ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसा हमारा आपका स्वरूप है। तो कहते हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, सदा अपना ध्रुव परिपूर्ण सामर्थ्य रखकर रह रही है, सामर्थ्य रही है। कभी भी देखिए, आप भले अपने आत्मा को नहीं जानो, लेकिन वह अपनी अनंत शक्तियों के साथ तो हर समय मौजूद रहती है। आप जानोगे तो उसका तुम्हें लाभ मिलने लग जाएगा। क्या कहा भाई साहब? नहीं जान रहे। चैतन्य वस्तु आप हो, आप अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हो, तो उसकी शक्तियां तो जो कि त्यों जितनी भगवान के पास में है, वैसी की वैसी शक्तियां विराजमान है। अब क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो, इसीलिए पर्याय में तुम्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और ज्ञानी लोग जानते हैं तो निरंतर खूब भर भर के पीते हैं, भर भर के आनंद पीते हैं। क्यों? समझ गए नहीं आप? ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान है। हमने तो आपको एक ही बात कहा, आपको रहना पड़ेगा आत्मा बनकर ही। आप आत्मा हो और आत्मा ही थे और आत्मा ही रहोगे। कभी बदलोगे नहीं क्या भैया? अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें बेवकूफ बन के संसार में रहना है कि अकलमंद बन के रहना है। रहना तो पड़ेगा इसी लोकाकाश में रहना पड़ेगा। लोकाकाश का पदार्थ लोकाकाश में ही रहेगा। अब तुम्हें समझदार बन के रहना है। समझदार बन के रहोगे तो अभी वर्तमान में तुम्हारा आत्मा सुख रूप से परिणमन करने लग जाएगा। सही बात है। और बेवकूफ बन के तो अनादिकाल से रह रहे हो, ऐसे कीड़े मकोड़े बनते रहोगे हैं और वहीं चले जाओ। अनंत जीव है भाई साहब, कोई कौन यहाँ किसकी सुनने वाला है? बताइए आप, या कौन किसकी सुन रहा है? तुम खुद समझदार हो जाओगे भाई साहब, है तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही अपने आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। है समझ में आया भाई साहब? तो समझदार बन के रहोगे तो अभी वर्तमान में सुखी रहोगे, और बेवकूफ बन के रहना तो पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है तो हम अपने आत्मा को नहीं जान रहे हैं तो हमारा वैसा आत्मा का खात्मा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल कल्पना ना करना। शरीर के मरने पर तुम्हारे अस्तित्व का नाश नहीं होता है। समझ में आया? शरीर से चैतन्य वस्तु है, भिन्न वस्तु है। इसीलिए अकलमंदी यही है कि प्रभु की बात को स्वीकार करके उसके आत्मा के स्वरूप को जो है समझाया जा रहा है, उसका सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब। सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, अभी आगे बता रहे हैं क्या? श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं मैं क्या करूं इस संसार का, देखते ही जैसे हैं मैं संसार का क्या करूं, हैं पैर रखते ही पाप लगता है, देखते ही हिंसा हो जाती है। बोलो क्या करूं? चलो तो जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। और बाहर में देखते हैं तो जहर चढ़ता है, तो हमारी पर्याय में जहर चढ़ता है, विषयों का जहर है, और सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। क्या करूं? अभी तो आप ये लोग कह ही नहीं सकते हो भाई साहब। आज अपन सुबह यहाँ मिल गए हैं, शाम को मुलाकात होगी कि नहीं होगी। कोरोना के काल में तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर लेना। समझ में आ गया ना भैया? है इसीलिए अभी जागृत हो जाने की बात है। तो वर्तमान में जो हमारे पास समय है, उसी समय जागृत होने की बात है। अपने हाथ मित के लिए आगे मत डालिए, क्योंकि आगे का हमें कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कोई कह के हमको नहीं आती है। या इस बोल में यह भी समझाया जा रहा आपको
कहते हैं तो आत्म वस्तु सदा अपने ध्रुव पर पूर्ण सामर्थ्य रख कर रही है। क्या भले हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन वह सिद्ध भगवान जैसी बन के रही है। वो जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां भाई साहब हमारे आत्मा में भी विद्यमान रही हैं। वह कहीं एक समय की पर्याय में संपूर्ण नहीं आ गई है। क्या एक समय तो द्रव रूप से रहता है, ऐसा परिणमन अलग है। एक समय का परिणमन बिना तो कोई द्रव होता नहीं है, लेकिन वह परिणमन में एक समय की पर्याय में ध्रुव नहीं आ जाता है, क्योंकि अगर आ जाए तो परिणमन का तो नाश होता रहता है, नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, तो आत्मा के नाश होने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए एक समय की पर्याय में अपनी पूरी सामर्थ्य वस्तु जो है ऐसा वह नहीं आ जाती है। समझ गए आप? ये बताया। आगे देखिए आप, एक समय की पर्याय में संपूर्ण नहीं आ गई है। अरे रे, तत्व की ऐसी बात जीव को कहीं सुनने को भी नहीं मिलती है। बताओ कहाँ चलती है? आप चले आइए धर्म के नाम पे, हैं? चले आइए आप धर्मानुष्ठान में, जहाँ भी चले जाओगे, आप जाओगे तो आपसे कहेंगे भाई साहब एक कमरा बनवा दो त्यागी व्रती को, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दान दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की प्रतिमा विराजमान करवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या और कहेंगे तो भाई साहब प्रतिमा ले लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ गए? लेकिन मूल मुद्दे की बात, तत्व की तो कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? समझ में आया? कभी उन्होंने अपने ज्ञान को भगवान के बताए हुए तत्व को समझने में बुद्धि नहीं लगाई है, क्योंकि वे भी इसी शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं। जा में जिसकी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। भले ही वह दिगंबर साधु भी हो गया हो, लेकिन भगवान के बताए हुए तत्व को नहीं समझता है, वह भगवान की आज्ञा से बाहर है। वो बिल्कुल समझ में आया? तो कहते ऐसी तत्व की बात है जो आज आपको यहाँ सुनने को मिल रही है। ये महान भाग्य वाले जीव होते हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान मिलता है। कितने कितने जीव हमारे साथी हैं, सोचिए, विचार कीजिए, कितनी जीव राशियां हैं। तो कहते अक्षय अनंत है। किनको ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलता है? बताओ, ये जानकारी मिलती है। तुम भाई साहब आत्मा, तुम शरीर में हो, तुम्हारी चैतन्य वस्तु शरीर से भिन्न है, तुम अमूर्तिक हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये बातें कहाँ मिलती हैं? बताओ। सही बात है। तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु है, वो राग रूप जो परिणाम है, वो ऊपर ही ऊपर है, वो तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं जा रहा है। ये बातें कहाँ मिलेंगी आपको? एक समय की पर्याय जितने तुम नहीं हो, तुम तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले सिद्ध की सामर्थ्य वाले भगवान आत्मा हो। ये ओरिजिनल बातें आज इस चर्चा में नहीं आती हैं। धर्म के नाम पे भाई साहब बाहर की बातें करके और कैसा इतनी सीधी कर देते हैं, और ये मनुष्य पर्याय का ऐसी समय पास करके निकल जाता है। अज्ञानी हो रहता है और अज्ञानी बन के निकल जाता है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं अरे रे, तत्व की ऐसी बात जीव को कहीं सुनने को भी नहीं मिलती। तो जब बात है भाई, जीवन चला जा रहा है। क्या है भाई साहब? जीवन तो चला जा रहा है। देखो ना, जीवन तो सुबह से शाम हो जाती है, पता नहीं पड़ता है भाई साहब। मनुष्य पर्याय की एक एक समय हमारे कितने कीमती हैं। चक्रवर्ती की भाई साहब सुनिए, मनुष्य पर्याय जहाँ मिलना अत्यंत कठिन है, ऐसे उसके समय हमारे निरंतर जा रहे हैं। सब अज्ञान दशा में जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे हो, अंदर में अपनी आत्मा के प्रति जागृति लाइए। समझ गया? तो कहते जीवन तो चला जा रहा है, मौत की नौबत सिर पर बज रही है। क्या लंगाड़ा बज रहा है सिर पर? आयु रूपी है, लंगाड़ा बज रहा है। वो कहते ना, क्या अब क्यों नहीं चेते रे, तेरे शीश पर मौत को नगाड़ा बाजे। मौत पर नगाड़ा अभी जागृति नहीं लाए तो भाई साहब सिर पे तो मौत के लंगाड़े बज रहे हैं आपके। समझ गए आप? ज्ञानी कहते जो सांस अंदर चली गई है बाहर आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब शरीर छोड़ने के लिए शरीर में बीमारी होना चाहिए। अच्छे खासे स्वस्थ
क्या भाई साहब, कभी जिंदगी में बीमारी नहीं हुई है। ऐसे ऐसे लोग एक एक सेकंड में भाई साहब शरीर को छोड़ गए हैं, हमारे सामने की बात है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए शरीर छोड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि शरीर बीमारी हो। समझ में आया है? निरंतर 24 घंटा हमारे मृत्यु रूपी है लंगाड़ा हमारे सिर पर बज रहा है। ये ज्ञानियों को दिखाई देता, अज्ञानियों को समझ में नहीं आती। समझ में आया भैया? तो कहती है मौत की नौबत सिर पर बज रही है। एक समय ऐसा आएगा कि तेरी यह सुंदर काया राख होकर मिट्टी में मिल जाएगी। क्या? जिसके ऊपर 24 घंटा सजाते रहती हो। किसको सजाते हो भाई साहब? सुबह से उठती हो, किसको सजाते हो? मुर्दे को सजाते हो। समझ गए ना आप? जिसे आप खूबसूरत समझते हो, बढ़िया समझते हो ना भाई साहब, है उसकी ऊपर की परत उतार के देख लो तो तुम अपना चेहरा दर्पण में देखना भी पसंद नहीं करोगे। है जिसके लिए 24 घंटा आप देते हो, है इसके वास्तविक स्वरूप को तो पहचानो। है 24 घंटा मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। अब लिया पंच परमेश तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चेतरूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शरणा। समझ आया? इस शरीर को मत देखो, ये शरीर बहुत सारे रंग बदलता रहता है। समझ गए? ये जड़ शरीर तेरा नहीं है, ये तेरा कभी हो नहीं सकता है। तो कहते एक क्षण में ये है जो भाई साहब क्या समय मिट्टी में मिल जाता है। समझ में आया भैया? ना क्या तन माजना रे ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ज्ञानी कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि तेरी यह सुंदर काया है सब राख होकर मिट्टी में मिल जाएगी। भीतर तीतर खाए बाज जो है कैसे चोंच बढ़ती हैं। समझ गए? आप देखो ना आज कैसी हालत हो रही कोरोना की रात में। ये तो सब आपके सामने दिख रहा है ना, रोज ही ना टीवी पे आ रहा है ना, ऐसे ही पड़े रहती है मुर्दों की तरह। है कुत्ते ये सब नोच नोच के खा जाते हैं। अरे ये तो त्रियंच गति के जीवों की कहानी बता रहे। आज तो मनुष्य को खा रहा है। वही मनुष्य का ही तो बता रहा हूँ। देखो कैसे तो हो रहा है ना, कैसे मनुष्य को खा रहा है। देखो आज पेपर में कितना कैसा वर्णन दिया। एक स्त्री है, उसका जो है पिता मर गया कोरोना से, है फिर उसका जो है पति मर गया कोरोना से। अब 2 बच्चे हैं और खुद है, दोनों संक्रमित हैं। क्या हो बोलो? ये घटना हमारे जीवन में घटती होगी तो बताओ कैसा है। आप सोचिए, विचार कीजिए। अभी आप हर तरह से काबिल हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानने में जागृति लाइए। मेरे साथ में भी पाप की वजह से घट सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब पुण्य पाप के ठाठ हैं, इनमें अपन को नहीं फंसना है। इसीलिए ये मत समझो कि अभी हमारा शरीर है तो खूब इंद्रियों के विषयों को भोग लगाओ, मर जाओगे। समझे? 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करना पड़ेगा। सच्चा ज्ञान कीजिए कि आप शरीर नहीं हो, चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तो ज्ञानी कहते हैं तीतर खाए बाज जो बगला मछली खाए, जलकर होगी राख त्यों तेरी कंचन खाए। जिसके लिए 24 घंटा चौकीदारी करते हो आप। क्या है? किसकी चौकीदारी करते हो? काया की। है इस शरीर को सजाते फिरते हो, इसी की रक्षा में रहते सब दिन। जजे तो शरीर का प्रदर्शन करते रहते। महिलाओं को तो शरीर का प्रदर्शन करने की तो ऐसी आदत पड़ गई है। समझ में आया नहीं आया? क्या हो गया है संसार का? तो कहते हैं मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी। क्या? मृत्यु
चेतावनी देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। क्यों? तैयारी रखो। आप लोगों को तो अपन सबको तो अच्छा ज्ञान हो रहा है ना, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा हैं? संक्रमित होता व्यक्ति भाई साहब 2 दिन में 1 दिन में उसी दिन में बढ़ जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। रोजाना आए दिन हमारे समाचार मिलते हैं कि भाई साहब वे चले गए, कहा से संक्रमित हो गए, कोरोना हो गया है। तो आपको कोई आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब जगह ऐसे ही चल रहा है। क्या हो रहा है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यक्ति सुबह दिख रहा है और शाम को गायब हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात करना नहीं है, क्योंकि सब जगह जो है कोरोना का छाया फैला हुआ है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। अब तो ऐसा भी कहने लगे कि भाई साहब वायरस जो है ना हवा में भी है जो कभी साले बाहर नहीं निकले हैं। समझ गए नहीं आप? ऐसे व्यक्तियों को भी ढस लिया है कोरोना। या कितनी भी आप अपनी सुरक्षा क्यों ना कर लो, अंदर में मूल में पाप का उदय है, तो भाई साहब आपके उपाय किए गए सब बेकार हो गए। सही बात। समझ गए? आप पुण्य पाप को समझने का काम कीजिए, अपनी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग बना दीजिए है। समझ में आया भैया? वो उनके उदय भी आ रहे हैं, लेकिन तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, ये सच्चा ज्ञान तो करते नहीं हो, बार में उपाय करने लगे हो। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। आएगी क्या? नहीं आएगी। बोलो। अरे हवा में ही बता रहे, हवा में ही वायरस चल रहा, आप क्या करोगे साहब? है मेरे से कह रहे कि बाबूजी अब क्या करेंगे अपन, जब हवाओं में ही कोरोना है। कुछ नहीं, धर्म ध्यान करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो, पुण्याधिकार करो, पुण्याधिकार करो। अरे पुण्याधिकार तो तुम अपनी आत्मा को समझोगे तो इतना तुम्हें पुण्य तुम्हारे पीछे भागेगा कि तुम्हें पुण्य की तरफ बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने ये कहा है, आत्मा को जानने वाले जीवों के पुण्य के परिणाम तो पीछे भागा करते हैं। आप अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले आत्मा का कर्तव्य यही है, क्या भाई साहब, कि अपने आत्मा को स्वरूप। आप ये बताओ, घर में कोई घटना घटेगी तो सबसे पहले आग लगेगी, तो आप क्या करोगे? किसको बचाओगे? अपने आप को ही बचाएंगे। समझ में? अपने आप को ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि भाई साहब सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो, पुण्य के चक्कर में ना घूमना, सब जगह आग पाप की तो अंदर में रुचि रखना ही नहीं। अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि रखोगे तो पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। समझ गए आप? जो पुण्य के पीछे भागते हैं उन्हें कभी ना तो आत्मा मिलने वाली है और ना पुण्य मिलने वाला है, और जो आत्मा के पीछे भागेगा उसकी आत्मा भी मिलेगी और पुण्य का भी ढेर मिलेगा उसे। समझ में आया भैया? ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान है। तो कहते हैं मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। तैयारी रखना। क्या भाई साहब, ज्ञानी जीव की पूरी तैयारी रहती है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है ना, पढ़ाई करने वाला बच्चा रहता है कि भाई साहब चाहे आप हमारी परीक्षा आज ले लो और चाहे परीक्षा तुम जो है 6 महीने बाद ले लो, हम तो तैयार बैठे हैं। ऐसे ही जिनकी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, वे कहते हैं हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, चाहे अभी आ जाए चाहे मृत्यु जो है 100 साल बाद आए, हम तो तैयारी से बैठे हुए। ऐसी ज्ञान की पर्याय में समय दृष्टि जीवों की पर्याय में इतनी दृढ़ता हो जाती है तत्व ज्ञान के अभ्यास से। समझ में आया? मृत्यु चेतावनी देकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। तैयारी रखना, अपने आत्मा में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला लेना। भैया क्या मृत्यु कहकर आती है? तो शरीर जड़ है, संयोगी है। ये ज्ञान करो ना, शरीर कौन है? जड़ है, संयोगी पदार्थ है, और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। यह तो अवधि समाप्त होने पर पृथक हो जाएगा। अब बताओ, तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ये भाई साहब कब तुम्हें छोड़ के चला जाए? 24 घंटा किससे प्रेम कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कि भाई साहब जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, जिसे मैं अपना मानना हूँ, वो भाई साहब कब हमें दगा दे दे, तो तुम मुझसे प्रेम करोगे क्या? नहीं करेंगे। बोलो,
जब तुम्हें उसकी वास्तविकता मालूम पड़ जाए कि भाई साहब ये तो हमारे ये तो एक ना एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा, जगह दे देगा, तो इससे प्रेम करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं ये शरीर तो जो है भाई साहब संयोगी पदार्थ है, कब ये हमारा साथ छोड़ दे मेरे को पता तक नहीं है। आयु कर्म जब भी इसका पूरा हो गया तब इस शरीर और आत्मा का संबंध खत्म हो जाता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है, और जैसे आपने परिणाम किए थे उस अनुसार ये आत्मा उस गति में चला जाता है। इस प्रकार से भाई साहब सच्चा ज्ञान कीजिए। 24 घंटा भाई साहब ये अपनी अज्ञान दशा जो पर्याय में चल रही है, ज्ञानियों के बीच में बैठिए, तत्व का श्रवण कीजिए, तत्व की बातें सुनिए, उनका अंदर में चिंतन कीजिए, तो अपनी चैतन्य वस्तु अपने पास में ही विराजमान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है। ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस चैतन्य वस्तु को पर्याय में प्रकट किया है, और वे अल्प काल में अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्रकट करने वाले हैं, जो कि हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि सर्वप्रथम माँ जन्माणी माता के द्वारा अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लेना कि शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अरूपी पदार्थ हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है। इस प्रकार से जब आप वेद ज्ञान करेंगे, ये रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती जरूर हैं, फिर वे नाशवान है, वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इस प्रकार का जब आप सच्चा ज्ञान प्रभु की बताए हुए मार्ग को स्वीकार करेंगे, तब आपकी पर्याय में वो रागादिक परिणतियाँ जो हमारे दुख की रूप परिणन हो रही थी वो विदा को प्राप्त हो जाती हैं, और जो अंदर अनंत शक्तियाँ द्रव्य के अंदर विद्यमान है उनका प्रभाव पर्याय में होने लग जाता है। यही वास्तव में मात्र एक सुखी होने का उपाय है, जो ज्ञानियों ने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी पर्याय में प्राप्त किया है। और यही हमारा सबका आपका कर्तव्य है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का आश्रय लेना, उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। इस प्रकार से यह बोल को अपन ने पूरा किया है। कल फिर एक नए बोल के साथ निज निधि